माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में इस बार जिले का निराशाजनक परिणाम सामने आया है। हाई स्कूल टॉप 10 प्रदेश की सूची में एक छात्रा और एक छात्र ही स्थान बना पाने में कामयाब हुए हैं, जबकि इंटरमीडिएट में किसी भी छात्र को टॉप 10 में स्थान नहीं मिला है। बोर्ड की ओर से जारी सूची के अनुसार माधव सर्वोदय इंटर कॉलेज उसरू अमोना के छात्र अनूप कुमार को प्रदेश की टॉप 10 सूची में 39वां स्थान हासिल हुआ है और अनूप कुमार को 600 में से 579 अंक मिले हैं। उन्होंने कुल 96.50% अंक हासिल किए हैं, जबकि कनौसा कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा कश्यप फातिमा को हाई स्कूल टॉप 10 में स्थान मिला है और कश्यप को 600 में से 578 अंक मिले हैं और कश्यप का कुल प्राप्त अंक प्रतिशत 96.33 है। और इसके अलावा इंटरमीडिएट के नतीजों में एक भी छात्र प्रदेश की टॉप 10 लिस्ट में स्थान नहीं बना सका है। जिले में कुल 109 परीक्षा के केंद्र बनाए गए थे। इस बार 79,206 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से हाई स्कूल के 39,713 और इंटरमीडिएट के 39,493 छात्र छात्राएं शामिल रहे। बच्चों ने इसका श्रेय अपने माता पिता और अध्यापकों को दिया। वहीं उसरू अमोना अयोध्या स्थित देवा इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों ने जिला मेरिट सूची में अपना स्थान बनाया। 100% बोर्ड परीक्षा परिणाम के साथ जिले में स्थान बनाया। हाई स्कूल परीक्षा परिणाम में विद्यालय के छात्र शिवांश ने 94.5% अंकों के साथ जिले में मेरिट सूची में 9वां स्थान और 3 छात्र जिसमें आदर्श पांडे, प्रतीक सिंह और सत्यम चौरसिया ने 94.3% अंक प्राप्त कर जिले की मेरिट सूची में 10वां स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम में सामान्य हिंदी में 98% अंकों के साथ श्रेया तिवारी और तनु चौरसिया टॉप रही। प्रधानाचार्य नमिता मिश्रा ने इस अवसर पर सभी छात्र छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों को शुभकामनाएं प्रेषित की। वहीं विद्यालय निदेशक सहदेव उपाध्याय ने कहा कि छात्र छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करके अपने माता पिता, विद्यालय क्षेत्र और समाज को गौरवान्वित किया है। मैं सभी छात्र छात्राओं को इस सफलता पर उनके भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रति वर्ष 100% परीक्षा परिणाम और मेरिट सूची में स्थान उत्कृष्ट शिक्षण का परिणाम है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि विद्यालय, शिक्षक, छात्र छात्राएं और अभिभावक सभी उत्तम शिक्षा के लिए संकल्पित हैं। हम क्लास 10C में थे, कनौसा कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, और मेरे 96.33% आए हैं। इसका श्रेय मेरे अम्मी पापा को और मेरे स्कूल के टीचर्स को, मेरे स्कूल को और मेरी जो 10th की टीचर्स थी उनको देना चाहेंगे। किस तरह से? पढ़ाई तो रेगुलर करते थे, डेली बेसिस पे करते थे और फर्स्ट डे से ही करते थे और रिवीजन पे बहुत ध्यान देते थे और लास्ट में PYQs भी किए थे काफ़ी सारे। क्या हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। पूरा सपोर्ट था कि अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, पूरा सपोर्ट था। अच्छा, हमको बहुत खुशी हुई थी। पहले तो लगा था हम नहीं आए हैं, फिर बाद में पता चला कि अच्छा आए हैं। अच्छा, कैसे? तो खुद से तो देखा था अपना परसेंट, फिर बाद में अम्मी से पता चला था कि डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, फिर बाद में एक रिपोर्टर बताए थे कि स्टेट में भी आए हैं। आपको पढ़ाई शुरू से ही करनी है, लास्ट मोमेंट के लिए नहीं छोड़नी है, रिवीजन टाइम टू टाइम करना है, आपके स्कूल में जो हो रहा है उस पर ध्यान देना है और अपने टीचर्स की बात फॉलो करनी है। नहीं, खुद से पढ़ा जी। कितने घंटे पढ़े थे? डेली, मतलब ऐसा था कि पढ़ते थे, रोज़ पढ़ते थे, कभी कम हो जाता था, कभी ज़्यादा हो रहता था, तो मगर डेली पढ़ते थे। क्या नाम आपका? मेरा नाम कश्यप फातिमा है। हाँ, नहीं, रिज़ल्ट तो इन्होंने देखा था क्योंकि हम तो अपने स्कूल में थे, वहाँ पे नहीं था नेट, तो इन्होंने ही देख के बताया था कि, मगर ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी थोड़ा, क्योंकि फिर ये पता नहीं चला था मेरिट लिस्ट वाला, वो सब तो आप ही लोग के ज़रिए पता चला जब फ़ोन आया, तब थोड़ा सा। आप भी एक टीचर है, आप जो किसको देंगी बच्ची जो? हमारी तरफ से तो फुल सपोर्ट है। अब ऐसे, क्योंकि अब हम भी टीचर हैं तो उसको थोड़ा बहुत पढ़ाई के बारे में जो भी प्रॉब्लम होती है तो पूरी हमारी कोशिश रहती है कि उसको सॉल्व किया जाए। जी देखिए, जैसे उसकी मेहनत थी, उसको देखते हुए तो हम लोग को उम्मीद थी, क्योंकि वो बहुत ही उसने मेहनत किया था। हाँ, फ्री टाइम में काम करती थी वो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई पे ही रहती थी, वो घर के कामों में भी मेरा हाथ बटाती थी। बिल्कुल, उसको जो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जो उन्हें कमी महसूस होगी, जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी, वो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उनको। सर्वप्रथम हम सभी प्रदेशवासियों को बधाई देंगे, अपने विद्यार्थियों को जो
अथक मेहनत प्रयास करके प्रदेश में ज़िले के मेरिट लिस्ट में आए हैं और उनके अभिभावकों को भी हम प्रणाम करना चाहेंगे कि उन्होंने इस तरह जो है अपने बच्चों के पीछे मेहनत करके उनका नाम रोशन किया है। जो बच्चे किसी कारणवश असफल हुए हैं उनको भी हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित ही वो आगे मेहनत करके और अच्छे अंक ला करके अब मेरिट में आने का प्रयास करेंगे। देखिए, मेरिट लिस्ट हमारे ज़िले में हाई स्कूल में हमारा बच्चा जो है ज़िले के मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है जो है। तो आप देखिए, हाई स्कूल में हमारा बच्चा अनु कुमार 579 नंबर यानी 96.5% प्रदेश में 9वां स्थान और ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हमारे हाई स्कूल के 5 बच्चे ज़िले के टॉप 10 लिस्ट में आए हैं और इंटरमीडिएट में भी हमारे सारे बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, अच्छे अंक से पास हुए हैं। सारे बच्चे जो है सभी अपने बच्चे हैं और मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा अपने विद्यालय की तरफ से, अपने विद्यालय पूरे परिवार की तरफ से कि सारे बच्चे आगे चल करके देश की और समाज की सेवा करें और हमारा देश पुनः विश्व गुरु बने और विश्व में हमारे देश का पुनः नाम हो, ऐसा हमारा निवेदन सभी बच्चों से। धर्मेंद्र कुमार पाठक, प्रधानाचार्य, महतो सर्वोदय इंटर कॉलेज, अमौना, अयोध्या। ये रिजल्ट आया स्टेट बोर्ड का और मेरे बच्चे लगभग हर साल टॉप 10 की सूची में रहते हैं और इस बार भी हमारे हाई स्कूल के 4 बच्चे ज़िले में जो टॉप 10 की सूची बनती है उसमें 4 बच्चे हमारे आए हैं। अधिकतम परसेंटेज जो गया है हमारे बच्चों का वो 94.5% गया है, 94.5। और हम समझते हैं कि देखिए, पढ़ाई बच्चों को करना चाहिए और स्कूल को पढ़ाई करना चाहिए, करवाना चाहिए टीचरों से, योग्य अध्यापक रखना चाहिए और बच्चों को अनुशासन में रखते हुए उनको अच्छे नागरिक बनाने पर जोर देना चाहिए। हमारा यही प्रयास रहता है कि नंबर भले कम आवे बच्चे, नंबर कोई ज्ञान का पैमाना नहीं है, लेकिन बच्चों में पढ़ने की एक ललक रहे। नंबर तो कभी कभी हमारे एग्जाम में लोग कम ज़्यादा भी कर देते हैं, बाई चांस बच्चा कम भूल गया, कम लिख पाया, नंबर कम पा गया तो वो कोई ज्ञान का पैमाना नहीं बनता एग्ज़ाम। लेकिन अनुशासन में रहे बच्चा, रेगुलर पढ़ाई करे, अपने लक्ष्य पे नज़र रखे, इसका ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी चीज़, हमारे यहाँ 100% रिजल्ट गया है हाई स्कूल और इंटर का, तो कमज़ोर बच्चों के लिए हम कहना चाहेंगे कि जो बच्चे हमारे कम नंबर पाए हैं, कमज़ोर हैं क्लास में या रैंक में नहीं आते हैं, उनको भी हताश नहीं होना चाहिए और उनको अपने लक्ष्य पे नज़र रखते हुए सतत प्रयास करना चाहिए। आगे आने वाले दिनों में वो अच्छा करेंगे। इंटरमीडिएट में हाई स्कूल का जो हमारा है वो 84.6% गया है और उसके लगातार 84, 83 कई बच्चे गए हैं लगातार, मेरे पास लिस्ट है। तो उनके लिए हम कहना चाहेंगे, ये टॉप 10 की सूची से थोड़ा सा पीछे रह गए हैं इंटर वाले, इनके लिए हमारी बधाई देता हूँ। इनको भी बहुत अच्छे हैं और इन्होंने अच्छा प्रयास किया। स्कूल में जिन बच्चों ने ज़िले में जगह बनाई टॉप 10 में, उनमें है शिवांश शुक्ला 94.50% और दूसरा आदर्श पांडे है 94.33 और तीसरा प्रतीक सिंह है 94.33 और चौथा है सत्यम चौरसिया 94.33। ये बच्चे ज़िले में अपना स्थान बनाए हैं। क्या कहेंगे इनके लिए बहुत अच्छा हम संदेश ये देना चाहेंगे, इनको बधाई देना चाहेंगे कि आगे बढ़ें, अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें और अपने माता पिता के कहने के अनुसार आगे बढ़ें, जीवन में अपनी सफलता प्राप्त करें। हमारा प्रयास रहेगा। तो आप ही लोगों के ज़रिए तो चला हमको कि हाँ, इसका जो है इतना परसेंटेज है या इसने ज़िले में इसका रैंक आया है। और बाकी भाई एक बाप हैं तो खुशी तो उसकी तो कोई वही है ही नहीं कि कितनी। हाँ, बिल्कुल हमने सोचा था कि बिल्कुल, बल्कि इससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट करते थे कि हाँ इसका नंबर आएगा। लेकिन कोई प्रेशर हम लोगों की तरफ से नहीं था, क्योंकि हम लोग ये जानते थे कि जितना ये मेहनत कर रही है उस हिसाब से ठीक है। जो पढ़ाई का टाइमिंग रहता था, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? भैया दिन भर तो हम देखते थे पढ़ाई करती थी। इसका इनकी मदर को ज़्यादा गया है
और इनके दादा ने इनको लोग को बहुत ज़्यादा वो किया था, इंस्पायर किया था पढ़ाई के लिए, क्योंकि उनका हमेशा ही रहता था कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए, बहुत आगे बढ़ना चाहिए। अब भैया पूरा सपोर्ट रहेगा, क्योंकि अब ये जहाँ तक पढ़ाई करेंगे हम लोगों को तो पूरा सपोर्ट रहेगा कि हम लोग चाहते हैं कि डॉक्टर बने, लेकिन एक इंसानियत वाले डॉक्टर बने, देश की सेवा करें, आगे बढ़ें और रेगुलर मेहनत करें और मोबाइल से थोड़ा दूरी रखें। SM खालिद।